हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक लोहिया आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अपना देवभूमि उत्तराखंड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन 5 से 6 बजे के बीच जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है वो पहुंच जाता है, अपलोड हो जाती है। ठीक है। जिस मैं कुमाऊं मंडल पढ़ा रहा हूं आजकल, जिसमें ये आज पाँचवा डिस्ट्रिक्ट पढ़ा रहा हूँ, उधम सिंह नगर। ठीक है। कल लास्ट है, छठा नैनीताल पढ़ाऊँगा। उसके बाद गढ़वाल मंडल पे आएंगे और उसके साथ जो जनपद हैं वो कंप्लीट होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, जैसे ही कंप्लीट होते हैं उसके बाद मैं आप लोगों के लिए 3 से 4 वीडियो बहुत ही स्पेशल लेके आऊँगा, सिर्फ एग्ज़ाम बेस से। ठीक है। हालांकि ये भी एग्ज़ाम बेस से है, मैं मतलब जो 3 4 है उनका पूरा जो कंक्लूजन होगा। ठीक है। कंक्लूजन होगा, जो मतलब जो चीज़ें छूट गई हैं वो चीज़ें मैं उस पर बताऊँगा। ठीक है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम आज की टॉपिक पे आते हैं, उधम सिंह नगर। ठीक है। उधम सिंह नगर, अब देखिए, उत्तराखंड का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिस मतलब जो उधम सिंह नगर है, उधर ये कुमाऊं का जो ये हिस्सा है, उधम सिंह नगर जो ये जिला है, इसकी स्थापना तो 1995 में हुई थी। ठीक है। 1995 में हुई थी। इससे पहले एक जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो 1988 में हरिद्वार बना था। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जितना मैंने टॉपिक मैटर मैंने लिखा है, इससे बेटर तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। कोई चीज़ अगर एक वर्ड आता है तो उसको ज़्यादा थोड़ा एग्जाम बेस के अकॉर्डिंग मैं उसको थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। 1995 जैसे कि इसकी स्थापना हुई थी, मत इसका उपनाम क्या है, गोविसाण है। अस्तित्व में ये अक्टूबर 1995 में आया था, नैनीताल जिले से अलग हुआ था, यानी इससे पहले ये नैनीताल जिले का हिस्सा था। ठीक है। इसका क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। जनसंख्या इसकी 16,48,902 है और साक्षरता की दृष्टि से 73% है। ठीक है। अगर इसको हम पुरुष और महिला में बांटते हैं तो पुरुष की जो साक्षरता है 81.09% है और महिला की 64.45% है। ठीक है। जनसंख्या घनत्व 649 है। ठीक है। जनसंख्या की जो जनसंख्या घनत्व है 649 है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को कुछ बताया था, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, थोड़ा गौर किया होगा उन चीज़ों पे। ठीक है। और लिंगानुपात यहाँ 920 है। और विकास खंड यहाँ अगर बात करें तो 7 विकास खंड है। जसपुर, ठीक है, डेवलपमेंट जो विकास खंड होता है, डेवलपमेंट ब्लॉक होता है वो। ठीक है। विकास खंड तो जसपुर, खटीमा, सितारगंज, काशीपुर, रुद्रपुर, बाजपुर और गदरपुर। ठीक है। दोस्तों, यहाँ आप लोग गए भी होंगे, आपने देखा भी होगा। ठीक है। तो प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे हैं, चैती मंदिर, नानक मत्ता, अटरिया मंदिर, ये है। ठीक है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे तक जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे विकास खंड है, रुद्रपुर के बारे में आप लोगों को पता होगा। ठीक है। रुद्रपुर मैं थोड़ा एक्सप्लेन थोड़ा आगे पे कर लूँगा अभी। ठीक है। बाजपुर, ये गदरपुर, ये विकास खंड हो गए। प्रसिद्ध मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ चैती मंदिर, ठीक है, चैती मंदिर है, नानक मत्ता है, अटरिया मंदिर है। ठीक है। ये प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जैसे चैती मंदिर है, ठीक है, चैती मंदिर, यहाँ पे जो चैती मंदिर है ये चैती मंदिर जो काशीपुर है, ठीक है, वहाँ लगता है इसका मेला। ये उधम सिंह नगर का ये एक जो तहसील है। ठीक है। नानक मत्ता अगर हम बात करेंगे तो नानक मत्ता ये जो खटीमा पानीपत वाला राष्ट्रीय मार्ग है ना, वो तो वहाँ पड़ता है। ये सिखों का एक पवित्र स्थल है, नानक मत्ता। ठीक है। नानक मत्ता जो सिख धर्म का जो होता है ना, वो पवित्र स्थल है। ठीक है। इसी के आसपास में एक विशाल नानक सागर बांध भी है, आपने देखा होगा, बड़ा हैवी है। ठीक है। वो है। और बात करते हैं अटरिया मंदिर। ये अटरिया मंदिर है रुद्रपुर में। ठीक है। रुद्रपुर भी एक उधम सिंह नगर का तहसील है। तो रुद्रपुर, जो रुद्रपुर हल्द्वानी मार्ग होता है, वो बस स्टैंड के लगभग 2-3 किलोमीटर के आसपास ये बसा हुआ है। ठीक है। ये अटरिया जो मंदिर है, यहाँ प्रति वर्ष नवरात्रि के महीने में, ठीक है, ये चैत्र में जो नवरात्रि चलती है तब वहाँ मेला लगता है, बहुत ही बढ़िया और शानदार। काफ़ी लोग आते हैं। मैंने ये मेला खुद अपनी आंखों से देखा, मैंने खुद देखा है ये मेला, अटरिया मेला में मैं खुद गया हूँ, रुद्रपुर। ठीक है। तो रुद्रपुर की स्थापना, जैसा कि आप लोगों को पता है, रुद्रपुर की स्थापना रुद्र चंद ने की थी। ठीक है। रुद्र चंद ने की थी। ये की थी तुम्हारे, जब ये अकबर से मिला था। ठीक है। रुद्रचंद मतलब 1588 में रुद्रचंद ने वहाँ की स्थापना की थी, मतलब रुद्रपुर की स्थापना की थी। दोस्तों, रुद्रचंद मतलब चंद वंश का एक ऐसा शासक था जो मुगल बादशाह अकबर था ना, उसके साथ मतलब
काफ़ी अच्छी थी इसकी। तो इसके साथ मुलाकात इसने 1588 में लाहौर में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसने ये क्या कहते हैं, रुद्रपुर की स्थापना भी की थी। इसने मल्ला महल भी बनाया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बहुत सारे किताबों पे, मतलब अधिकतर में जो मल्ला महल मिलता है ये रुद्रचंद ने बताया। दोस्तों बहुत ही फैक्ट वाला क्वेश्चन है, और मतलब सिर्फ एक परीक्षा वाणी को छोड़कर हर जगह आप लोगों को ये रुद्रचंद का ही मिलेगा, ठीक है, जो अल्मोड़ा का मल्ला महल बना मिला है। ध्यान से सुनिएगा। तो मतलब जो ये इसमें मतलब जो रुद्रचंद है इसने काफ़ी ये मतलब चंद वंश का बहुत ही प्रसिद्ध शासक था, ठीक है, बहुत ही होनहार प्रसिद्ध शासक था ये, ठीक है। और इसने ग्वालदम का युद्ध लड़ा था, रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में हुआ था ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आते हैं, हमने बताया था एटरिया मेला और ये चैती मेला। चैती मेला काशीपुर में हो गया। शहीद उधम सिंह मेला, ठीक है, जैसा कि आप जानते हो शहीद उधम सिंह मेला ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये उधम सिंह नगर भी बना था, ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये किया था। अटरिया मेला मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, रुद्रपुर पे ही लगता है। पर्यटक स्थल की अगर बात करें तो नानक मत्ता, नानक मत्ता भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। नानक मत्ता जैसा कि मतलब आप लोगों को बताया कि जैसे खटीमा पानीपत वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ये सिखों का एक पवित्र स्थल है, ठीक है, वो है। तो ये नानक मत्ता। फिर रुद्रपुर के बारे में, रुद्रपुर की स्थापना किसने की थी? रुद्रचंद ने की थी, और वो अकबर से 1588 में मिला था। उसने मल्ला महल बनाया था अल्मोड़ा पे, और इसने अनाज का छठवां भाग लेना स्टार्ट किया था, ठीक है, लोगों से अनाज का छठा हिस्सा जो होता है वो लेना स्टार्ट किया था। और ये बहुत ही विद्वान और बहुत ही दानी शासक भी था रुद्रचंद, ठीक है, बहुत ही काफ़ी बड़ा इतिहास है इसका। और इसका जो टाइम पीरियड होता है इसका 1568 से 1597 तक शासन किया था इसने। 68, 1078, 1088, लगभग 29 साल इसने शासन किया था रुद्रचंद्र ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं ताल, यहाँ नानक सागर है, ठीक है, और शारदा सागर है, द्रोण सागर है और गिरिताल है। प्लीज़ नोट डाउन कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शारदा सागर, द्रोण सागर और गिरिताल, ठीक है, ये यहीं है, उधम सिंह नगर पे, ठीक है। बात करते हैं जल विद्युत परियोजना की। खटीमा परियोजना है शारदा नदी पर, लोहिया हेड भी है, ठीक है, लोहिया हेड, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने उधम सिंह नगर के बारे में आप लोगों को थोड़ा जैसे बताया था कि इसकी स्थापना ये हुई थी, क्षेत्रफल, जनसंख्या, ये वो करके। दोस्तों ये इसकी जो लंबाई है ना, जो ये बना है, मतलब जो ये उधम सिंह नगर बना है, उधम सिंह नगर जो जनपद है, इसकी लंबाई 170 किलोमीटर है, और चौड़ाई लगभग 25 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई एक पट्टी के समान है। अगर आप उत्तराखंड के नक्शे पे देखोगे मैप में, तो मतलब दक्षिणी वाला जिला है ये, ठीक है, जो दक्षिणी हिस्सा है, मतलब नैनीताल से टच होते हुए नीचे नीचे की ओर ये दक्षिण, ये उधम सिंह नगर एक पट्टी के उससे मतलब पट्टी के आकार का है, ठीक है, और ये नैनीताल से मिला हुआ है। और इसका जो पूर्वी अगर हम बात करें तो वो नेपाल से मिलता है, ठीक है, हाँ, नेपाल से मिलता है, ठीक है। और जैसे इसका जो पूर्वी हिस्सा है नेपाल से मिलता है। मैंने अच्छा आप लोगों को वो वीडियो मैंने अपलोड की नहीं है, मैंने बनाई है, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि मैप मैंने बना रखा है तो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, किसी कारणवश। तो मैं अपलोड कर लूँगा, उसमें मैंने पूरा मैप के बारे में बता रखा है कि उसका पूर्व हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, कौन कौन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, जो NH नेशनल हाईवे होता है, उस चीज़ के बारे में मैंने पूरा उसमें बता रखा है टोटल, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सीमा रेखा। पूर्व में नेपाल है, पश्चिम व दक्षिण में उत्तर प्रदेश, ठीक है, और उत्तर में नैनीताल व चंपावत है, ठीक है। उत्तर की अगर बात करेंगे तो नैनीताल व चंपावत है, ठीक है। ऊपर को अगर उत्तर की अगर हम बात कर रहे हैं तो समझ रहे हो ना। उत्तर के बाद नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे ना, 1891 में एक अल्मोड़ा बना था और एक नैनीताल बना था, ठीक है। चंपावत 1997 बना था, 15 सितंबर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 87 है। हवाई पट्टी पंतनगर, फूलबाग, ठीक है। संस्थान है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय, ठीक है। ये हो गया। तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ 9 है। सितारगंज, नानकमत्ता अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, जो नानकमत्ता है। और जसपुर है, काशीपुर, बाजपुर क्या है? अनुसूचित जाति, वो अनुसूचित जनजाति है और ये अनुसूचित जाति है, ठीक है। आते हैं विधानसभा क्षेत्र से इस टाइप के वाले क्वेश्चन भी आते हैं। और खटीमा है गदरपुर, रुद्रपुर और किच्चा,
ठीक है। विधानसभा क्षेत्र जो है 9 है। लोकसभा सीट नैनीताल लोकसभा सीट है। जैसा कि मैंने पांच पांच लोकसभा सीटें होती हैं, कहाँ कहाँ से होती हैं मैंने वीडियो में कल अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है। 5 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। और नदी है दापका, बाकरा, गोला, दो आ, ठीक है। ये स्थापना 26 दिसंबर 1995 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। मुख्यालय रुद्रपुर, स्थापना रुद्रचंद 1588, देखो जैसे मैंने एक ही बताया था इससे पहले 1588 है। और उधम सिंह नगर में 7 विकासखंड, 8 तहसील वो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, उधम सिंह नगर में 7 विकास खंड हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था, ठीक है। और 8 तहसीलें हैं, ठीक है। और वो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र जो है 9 है दोस्तों। जैसे मैं इससे पहले अगर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है। राज्यसभा की 3 है और विधानसभा की 70 है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे लोकसभा सीट की कहाँ कहाँ है, तो 5 सीटें कहाँ हैं आप लोगों को पता है? एक तो है नैनीताल हो गया 1, हरिद्वार हो गया 2, अल्मोड़ा हो गया 3, पौड़ी गढ़वाल 4 और टिहरी गढ़वाल 5, ठीक है। ये 5 लोकसभा सीटें वहाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पे नदी दापका है, बाकरा है, गोला है, दोवा है। और इसमें नोट डाउन करने लायक और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे हवाई पट्टी भी पूछ लेता है, पंतनगर फूलबाग हवाई पट्टा। ये नहीं पूछेगा कि सॉरी, ये नहीं पूछेगा कि पंतनगर ये कहाँ है करके, इस टाइप का नहीं। फूलबाग हवाई पट्टी कहाँ है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वो है पंतनगर पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई नया व्यूअर हो, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी वो बताइए, मुझे फीडबैक मिलेगा तो मुझे भी ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। वैसे तो मैं वीडियो में कहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब कहने की ज़रूरत पड़ रही है, शायद मुझे इस टाइप का लग रहा है, ठीक है। और व्यूज आप लोगों को बताइए और शेयर भी कर सकते हो दूसरे के साथ अगर आपको सही लगे, ठीक है। और ये है, इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि मुख्यालय रुद्रपुर है ना, रुद्रपुर, इसमें इसकी स्थापना जैसे रुद्रचंद ने की थी। मैंने कहा था 1588 में इसने स्थापना की रुद्रपुर शहर की, तो 1588 में ये अकबर से भी मिला था, ठीक है। और इसने संस्कृत भाषा का प्रसार भी किया था इसने, ठीक है। प्रसार किया था संस्कृत भाषा का, ठीक है। रुद्रचंद की तुलना किससे की गई थी? हर्ष शिलादित्य से की गई थी रुद्रचंद की, ठीक है। इसकी जो कंपेयर की गई थी, ठीक है। और ये उससे की गई थी, हर्ष शिलादित्य से की गई थी। अब चंद्रवंश में सबसे विद्वानी और वो शासक था, ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक था ये रुद्रचंद, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो रही है जो यहाँ पे से यहाँ तक, आप कमेंट के जरिए बताइए दोस्तों। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में उधम सिंह नगर में स्थापित किया था, ठीक है। 17 नवंबर 1960 को जैसे नेहरू ने यहाँ पे 16,000 एकड़ क्षेत्र में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। ये देश का पहला था। और काशीपुर का पुराना नाम गोविसाण और उज्जैनी है, ठीक है। गोविजाण और उज्जैनी है, उज्जैनी मंदिर भी है यहाँ, ठीक है। और एक उज्जैनी गुफा भी थी शायद यहाँ पे, हाँ, उज्जैनी गुफा और उज्जैनी मंदिर यहीं है, ठीक है। और उज्जैनी एक गांव भी है यहाँ पे, ठीक है, काशीपुर पे। और इसका जो प्राचीन नाम है, मतलब काशीपुर का प्राचीन जो नाम है वो गोविसाण है, ठीक है। और काशीपुर की स्थापना काशीनाथ नामक अधिकारी ने की थी, ठीक है। काशीनाथ नामक अधिकारी ने की थी। काशीपुर में द्रोण सागर के पास उज्जैन नामक किला है, ठीक है। द्रोण सागर के पास उज्जैन नामक किला है। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। काशीपुर में द्रोण सागर के पास उज्जैन नामक किला है, ठीक है। उज्जैन नामक किला कहाँ स्थित है? ये काशीपुर में द्रोण सागर के पास। कुमाऊं के प्रथम व प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत जी की जन्मस्थली भी यहीं है, ठीक है। और काशीपुर स्थित प्रमुख किले, ठीक है, भीमगढ़ा टीला किला, ठीक है। और टीला, हाँ, टीला भी है, टीला भी कहते हैं, टीला किला, ठीक है। टीला वंशी वाला टीला, शक्ति देवी मंदिर टीला और ललिता देवी टीला, जागेश्वर टीला, गोखले का टीला मुख्य है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद तुगड़िया बांध 1961 में पीखा नदी पर काशीपुर में स्थित है, ठीक है। और IIM काशीपुर में 29 अप्रैल 2011
स्थापित किया गया है, भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना मैंने यहाँ पे मैटर दिया है, ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करा मैंने। ठीक है, अगर उसमें आप लोगों को कोई भी कहीं पे भी अगर कुछ पूछना हो तो मैं आप लोगों के लिए मैं तो ये भी चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो चलाने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों ने कर रखा है, मैं उस पर अभी काम करूँगा। ठीक है, ये मतलब इस संडे तक मैं लेके आऊँगा। तो मेरा ये रहता है कि आप लोग सिर्फ कहें, मुझे फीडबैक दें। ठीक है, अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो उस पर स्पेशली टॉपिक अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट के ज़रिए बताओगे, तभी तो मैं वो चीज़ कर पाऊँगा ना। मैं तो यही चाहता हूँ आप लोगों के लिए बस। और जितना भी दे रखा है मैटर, जितना भी वो कर रखा है, तो वो कंप्लीट हो जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जिस हिसाब से हम कर रहे हैं आप कर रहे हो, ठीक है, कोऑपरेट करके अच्छा ही रहता है। ठीक है, और गिरी सरोवर भी है यहाँ पे। ठीक है, काशीपुर में गिरी सरोवर, ये काशीपुर रामनगर मार्ग पर है। ठीक है, और यहाँ पे अटरिया देवी मंदिर के पास ही अटरिया मेला लगता है। यह कल्याणी नदी के किनारे है। ठीक है, जो अटरिया देवी मेला लगता है, मंदिर है, अटरिया मेला लगता है और ये कल्याणी नदी के किनारे है। महर्षि दयानंद कीर्ति स्तंभ उधम सिंह नगर में स्थित है। महर्षि दयानंद कीर्ति स्तंभ का है उधम सिंह नगर में। ठीक है, नानक मत्ता साहिब, ये नानक मत्ता का प्राचीन नाम बक्सी व गोरखमत्ता है। नानक सागर डैम भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, और जसपुर का प्राचीन नाम शाहजफर या शाहजहाँ है। ठीक है, जसपुर का जो प्राचीन नाम है। तो दोस्तों यहाँ चलो, चंद राजाओं के मंत्री जसोधन जोशी के नाम पर जसपुर नाम पड़ा है। ठीक है, चंद राजाओं के मंत्री जसोधन जोशी के नाम पर जसपुर नाम पड़ा है। श्री ठाकुर मंदिर और बड़ा मंदिर जसपुर में स्थित है। ठीक है, श्री ठाकुर मंदिर कहाँ है और बड़ा मंदिर कहाँ है, जसपुर में स्थित है। ठीक है, इसको तो आप नोट डाउन कर लीजिए। और 1850 में जसपुर में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कहाँ हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नाइट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 1850 में जसपुर में टाउन एरिया नामक मतलब कमेटी की स्थापना हुई थी। बाजपुर घूमा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है ये, घूमा नदी के किनारे, घूमा। ठीक है, घूमा नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण बाज बहादुर चंद ने करवाया था। और यहाँ पर चीनी मिलें हैं। पंतनगर की बात अगर हम करें तो यूपी के पूर्व सीएम के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, जो पंतनगर पड़ा है तो यूपी के पूर्व सीएम के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और इसमें अगर आप लोगों का कोई कुछ छूटा हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर इस टाइप का लगता है कि यहाँ ये छूटा है, इम्पोर्टेंट था, तो मैं उस चीज़ को और दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, उस पर नया वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक है वो मैंने लगभग कंप्लीट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे और इस टाइप का बताने लायक तो मुझे नहीं लगता कि और कोई चीज़ है। जैसे जितना मैंने दे रखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं थोड़ा उधम सिंह नगर की अगर बात करेंगे तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, कुमाऊनी, पंजाबी और ये सभी लगभग यहाँ भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, उधम सिंह नगर पे बहुत ज़्यादा भारी लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उद्योग धंधे भी हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस टाइप का, और इसमें जैसे प्राचीन स्थल मैंने आप लोगों को बता दिया था, दर्शनीय स्थल मैंने तुम लोगों को इसमें बता ही दिया है। और इससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आप भी बचा है तो आप कहिए प्लीज़। थैंक्स।